एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर कर दिए स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log ऑफ 10x dx। लगा दें P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 इक्वेशन फर्स्ट बाय प्रॉपर्टी 4 I इज इक्वल टू 0 टू π/2 जहाँ भी x है वहाँ लिख दो π/2 माइनस एक्स log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स dx। 0 से π/2 ये कैंसिल कर दीजिए, इसको क्या जाएगा साइन पाई माइनस 2x log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स dx। साइन पाई माइनस 2x सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 2x रहेगा। इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log ऑफ cot x dx। 10 π/2 माइनस एक्स बराबर cot x। इक्वेशन सेकेंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x log ऑफ 10x और प्लस साइन 2x log ऑफ cot x dx। साइन 2x I इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 साइन 2x इज कॉमन log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x log m प्लस log n log m प्लस log n बराबर log mn। तो 1/2 0 से π/2 साइन 2x log ऑफ 10x इंटू cot x dx। फॉर्मूला log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ mn। तो ये 1/2 I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x इंटू log 1 dx। log 1 इज इक्वल टू 0 and log 1 is equals to 0, therefore I is equals to 1/2 0 से π/2 sin 2x into 0 dx is equals to 1/2 into 0 बराबर 0। आंसर चेक कर लीजिए 10.3 क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल I इज इक्वल टू माइनस π/4 और प्लस π/4 x प्लस
पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। 2 माइनस प्रॉपर्टी तो माइनस ही 2 लग रही है, बट x प्लस पाई बाई 4 2 माइनस कॉस 2x, तो एफ एक्स को हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, इसको क्या अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x एंड प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 x अपॉन, चलो इसको एफ एक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर अलग अलग कर दीजिए, 2 माइनस कॉस 2x dx प्लस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 हेयर फंक्शन इज ऑड, इसको i बराबर i1 प्लस i2 कर लीजिए आप, तो i1 प्लस पाई बाई 4 इंटू i2, i1 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, f माइनस एक्स, ऑड और इवन चेक कर रहे हैं, फंक्शन इज ऑड और इवन, तो माइनस, तो माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 इन I1 इज इक्वल टू 0, ऑड है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, एंड I2 इधर ही ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 और 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, here एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, f माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो बाई प्रॉपर्टी नंबर 6 I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से ये क्या होगा पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। अब इसको कॉस 2x का tan का फॉर्म लगा दीजिए, तो 2 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। हो जाएगा, आ रहा है ना तक, सही है। तो एलसीएम लीजिए, I2 2 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। एलसीएम लिया, मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया अपना I2 इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 tan स्क्वायर x और 1 प्लस 1 tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x dx।
1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, और ये 2 0 से पाई बाई 4, दिस इज रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंस? tan एक्स का। तो लेट tan एक्स इज इक्वल टू टी then sec square x dx is equals to dt. I2 limit also change when, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट चेंज कर रहा हूँ, x लोअर लिमिट x बराबर 0, तो t बराबर when x बराबर 0 तो t इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 इज इक्वल टू 0, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x बराबर पाई बाई 4 तो t बराबर tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर डी टी। तो 2 0 से 1 3 कॉमन ले लें, 3 इज कॉमन, तो 1 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और दिस इज रिटर्न एज 2 अपॉन 3 0 to 1 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर में लिखा प्लस टी स्क्वायर डी टी, फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। तो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 1 अपॉन ए 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स t अपॉन 1 अपॉन रूट 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इधर से मिटा रहा हूँ मैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। हमने इसको I1 एंड I2 2 मान लिया, ये I1 ये I2। I1 इज ए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 6 से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, एंड I2 इज एन इवन फंक्शन, देन ट्वाइस ऑफ 0 to a 1 माइनस वैल्यू रख दी cos 2x की tan की फॉर्म में। तो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल, और tan इनवर्स रूट 3t 0 to 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3t, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3 अपर लिमिट tan इनवर्स t बराबर 1 रखा, रूट 3 माइनस t लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो 2 रूट 3 अपॉन 3, और tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू इंटू पाई बाई 3, tan में रूट 3 किसकी वैल्यू पाई बाई 60 डिग्री, पाई बाई 3 ये 0, तो 2 रूट 3 पाई अपॉन 9। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस पाई बाई कितना था, पाई बाई 4 प्लस I2 है ना, पाई बाई 4 प्लस I2। तो I1 की क्या है अपना, I1 तो 0 प्लस पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट 3 9 पाई, 2 से 2 तो रूट 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9, क्या आंसर है सेम। मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 3 और रूट 3, तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 18 रूट 3 बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 3 6 रूट 3, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर 10 की 10.1, 10.2, 10.3 एक्सरसाइज हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरी
10.123 किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन चेक करना है। और तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, कोई आपको सोचना किस तरह से वो देख लीजिए। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन x dx इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई एल्फा अपॉन साइन एल्फा। 0 से पाई है तो देखिए x का एलिमिनेट कर सकते हैं, x को डायरेक्ट x का एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, और P4 भी x का एलिमिनेशन ही है। P4 में ऐड करते तो x एलिमिनेट हो जाएगा, सीधे लगा रहे हैं। पर यहाँ देखिए इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी एलिमिनेशन सन of x a to b x fx dx is equals to a plus b by 2 a to b fx dx if a to b fx is equals to a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको ऐसे कर लीजिए इक्वस टू ए टू बी एफ एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स लगता है, या चेक कर लें एक्स को हटाइए, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स। तो और ए क्या है अपना पाई, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा और साइन 0 प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये 0 से 1 और 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा पाई माइनस एक्स को साइन में तो साइन एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर ये स्पेशल प्रॉपर्टी लग रही है एलिमिनेशन ऑफ एक्स। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स के लिए तो ये आ गया अपनी प्रॉपर्टी। तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2 और 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा। जब भी सिंगल साइन का या कॉस का हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है टेन की फॉर्म में। साइन एक्स है तो प्लस इंटू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। फॉर्मूला साइन 2x वाला, साइन 2x cos 2x। तो पाई बाई 2 0 टू पाई 1 अपॉन एलसीएम इज 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 cos एल्फा tan x by 2 dx upon 1 plus tan square x by 2. Then integral I is written as pi by 2 reciprocal 0 से pi 1 plus tan square x by 2 upon tan square x by 2 plus 2 cos alpha tan x by 2 plus 1 dx, and this is written as I is equals to pi by 2 0 से pi, this is written as sec square x by 2 upon tan square x by 2 plus 2 cos alpha tan x by 2
प्लस 1 dx. Sec square x by 2 is a differentiation of tan x by 2. So let tan x by 2 is equals to t. तो sec square x by 2 into 1 by 2 dx is equals to dt. Therefore sec square x by 2 dx is equals to 2 dt. Sec square x by 2 dx is equals to 2 dt. और 2 dt तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू पाई बाई 2, लिमिट चेंज करेंगे, दिस इज 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा टी और प्लस 1 dt. लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 then t is equals to tan 0 equals to 0. और ये पाई का क्या हो जाएगा, when x is equals to पाई तो t is equals to tan पाई, और tan पाई का भी क्या होगा 0. तो गड़बड़ है भाई, tan पाई का भी क्या हो जाएगा 0. लिमिट चेंज, पाई है लिमिट पाई चल रही है भाई बिल्कुल. तो 0 से पाई बाई 2 प्लस 0 से a सही है 1 प्लस कॉस, और tan पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है. तो 0 to 0 तो लिमिट चलेगी नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. फिर तो लिमिट हो नहीं सकती 0 तो इसको चेंज करना पड़ेगा. तो 2 से मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 आ जाएगी. 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पर पहले एक स्टेप और आएगा भाई, 2 इंटू पाई बाई 2 कर देंगे इसको, 2 इंटू पाई अपॉन 2, और फिर चेंज होगा. tan x बराबर 0 रखा, बिल्कुल सही है. स्टार्ट कर, देखिए लिमिट सही आ रही है अपनी. लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू tan 0. x बराबर 0 रखा तो t इज इक्वल टू tan 0 बराबर 0. लिमिट हो गई 0, और x इज इक्वल टू पाई तो t इज इक्वल टू tan पाई बाई 2. x बराबर पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अब पॉसिबल है भाई, 0 से 0 लिमिट नहीं हो सकती. अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो एडिंग t के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट. I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा टी, और t के कोफिशिएंट का हाफ cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा dx. तो ये हो गया पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज रिटर्न एज साइन स्क्वायर अल्फा dx. और ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. तो I इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन ए क्या है साइन अल्फा tan इनवर्स t प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा. लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन अल्फा. प्रूव क्या करना है हमें, अल्फा आएगा ऊपर. देखिए भाई ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन साइन अल्फा. इन्फिनिटी रहेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 रखेंगे तो 0 cos अल्फा अपॉन tan अल्फा, cos अल्फा अपॉन tan अल्फा. तो पाई साइन अल्फा, ये इन्फिनिटी है तो इसकी तो 0 वैल्यू हो गई.
साइन इनवर्स इन्फिनिटी बराबर π/2 सॉरी टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी प्लस अपर लिमिट इन्फिनिटी π/2 और ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स कॉट अल्फा। थोड़ा चेंज करना, इधर मिटाना पड़ेगा भाई। तो I इज इक्वल टू π/sin अल्फा और π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन π/2 माइनस अल्फा। कॉट अल्फा को क्या लिख दिया हमने? टेन π/2, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स होता है। ये सेकंड चैप्टर में है फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो पाई साइन अल्फा π/2 माइनस π/2 माइनस अल्फा। तो पाई साइन अल्फा π/2 माइनस π/2 एंड प्लस अल्फा कैंसिल इज इक्वल टू π/sin अल्फा। दिस इज इंटीग्रल। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल में बुक में आपको यहाँ एलिमिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा कि क्या कर रखा है, P4 लगा दिया डायरेक्ट। P4 वो एलिमिनेशन वाला ही है। ट्वेंटी फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए। मिसलेनियस एग्जाम्पल चल रहे हैं, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ज़्यादा क्वेश्चन है 17। हाँ 24th एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। एक्सिस अरे क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 24। इंटीग्रल I 0 to infinity dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज कर चुके। जो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, कहीं भी एक्स नहीं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कोफिशिएंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं? बाई। ओनली एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया हमने? बाई। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो ये आ गया 1 अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर एंड बाई प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर। दो लीनियर फैक्टर है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर ए इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर बी इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर और बाई प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम कैंसिल हो गई, तो 1 इज इक्वल टू ए बाई प्लस बी स्क्वायर बी बाई प्लस ए स्क्वायर। अब दो लीनियर फैक्टर हैं, दो कांस्टेंट हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। तो पुट बाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर।
1 इज इक्व टू, ये तो 0 हो गया, और a इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a इज इक्व टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अगेन पुट सेकेंड फैक्टर y प्लस बी स्क्वायर इज इक्व टू 0, तो y इज इक्व टू माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड फैक्टर y प्लस बी स्क्वायर इक्व टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर 1 इज इक्व टू b माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो b इज इक्व टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर i इज इक्व टू ए अपॉन, तो a की वैल्यू तो बाहर आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का है भाई, इसमें रखेंगे i बराबर a अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर एंड b अपॉन बाई प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू माइनस, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कांस्टेंट ए बी की वैल्यू के साथ आप बाई की भी वैल्यू वापस रख देंगे, प्लस बी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, तो ये i इज इक्व टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी, और लिमिट और चल रही है भाई, तो यहाँ लिमिट आ जाएगी पूरी 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये माइनस 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 टू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल i इज इक्व टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी ली, अपर लिमिट इन्फिनिटी अपॉन ए इन्फिनिटी आएगा, और 0 अपॉन ए 0 माइनस टेन इनवर्स 0 प्लस 1 अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस टेन इनवर्स 0, तो ये माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई बाई 2, टेन इनवर्स इन्फिनिटी में इन्फिनिटी वैल्यू किसकी पाई बाई 2, माइनस 0 प्लस 1 अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 0, तो दिस इज माइनस पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2 बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पाई बाई 2 कॉमन, पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कॉमन, पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ क्या बचा माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी पाई अपॉन 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा माइनस बी प्लस ए अपॉन ए बी, एलसीएम ले लें ए बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो पाई अपॉन 2 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये है इंटीग्रल आई, ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, और आंसर है पाई। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 24।